संगत जी, आज की साखी सेवादारों के लिए है जो बाबा जी की सेवा पे जाते हैं या फिर जो बाबा जी की सेवा लेकर भी जाते हैं। अक्सर ही आपने देखा होगा कुछ ऐसे सेवादार होते हैं जो एक मंथ में एक बार अपनी सेवा जरूर लेकर जाते हैं। कई बार कोई जथेदार भी ऐसे होते हैं जो अपनी सेवा लेकर जाया करते हैं। लेकिन संगत जी, मैं आपको आज एक बात बताऊंगा जो कि एक जथेदार जी की बात है। कई बार क्या होता है, हम कोई भी काम जो बहुत बार करने लग जाते हैं, पहले जब हम उस काम को शुरू करते हैं, पहले तो हम इस तरीके से शुरू करते हैं कि परमात्मा सारा कुछ तू कर रहा है। लेकिन जब वो काम बहुत बढ़िया होने लग जाता है, तब संगत जी हम क्या करते हैं, हम सारी बातें अपने ऊपर लेने लग जाते हैं कि ये जितना भी कुछ है सारा कुछ मैं खुद कर रहा हूं। बहुत ही प्यारी साखी है संगत जी, और ये बड़े बाबा जी के टाइम की साखी है। जिन्होंने नहीं सुनी साखी, आज एक बार जरूर सुनना, और जो भी सेवादार है या जथेदार है उनको एक बार ये साखी जरूर सेंड कर देना। संगत जी देखो, जब हम कोई काम अपने उस मालिक को साथ लेकर करते हैं तो संगत जी वो मालिक सच में हमारे साथ होता है। लेकिन जब हम अपने आप को आगे रख के करते हैं कि मैं ही सारा कुछ हूं, फिर संगत जी वो मालिक पीछे हट जाता है, क्योंकि यहां पर अहंकार आ जाता है। वहां फिर वो मालिक खड़ा नहीं रहता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 चीजों में से अगर हमारे अंदर कोई एक भी आ जाती है ना, तो वो परमात्मा संगत जी अपने आप ही पीछे हट जाता है कि भाई तेरी मर्जी, अब तू जैसे करेगा तेरे को पता होगा। तो आज है संगत जी 28 जुलाई और 2026, 28 जुलाई 2026 दिन संगत जी मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, और इस चैनल का नाम है संगत जी गुरु कृपा चैनल। और जो भी हमारे भाई बहन नए हैं, इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसे मेरे सभी भाई बहनों को पता है कि जो घर था उस घर से हमने अलविदा कह दी। जो प्रॉब्लम चल रही थी ना 5-6 साल से, वो घर संगत जी छोड़ दिया। अभी जैसे मैंने आप सबको बता रखा है कि हम ऐसे किसी अंकल जी के वहाँ रहते हैं, अपना एक घर लेंगे, चाहे छोटा सा ले। आप सबकी हमें सपोर्ट चाहिए, आप सबकी मदद चाहिए। जो भी मेरा भाई बहन हमें सपोर्ट करना चाहता है तो वो संगत जी 26 जून का सत्संग निकालिए। 26 जून का जब सत्संग निकालेंगे, जब 4 मिनट 32 सेकंड का सत्संग हो जाएगा, वहां जाकर संगत जी आप हमारी जो सपोर्ट है वो कर सकते हो। जैसे कल ही एक मेरी बहन जिनका नाम है अमनदीप कौर और सुच्चा सिंह, इन्होंने हमें सपोर्ट की है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। एक और है जिन्होंने परसों 26 जुलाई को भी की थी, उन्होंने पहले भी की है 2 बार, लेकिन तीसरी बार फिर से की। उनका नाम था प्रतिभा जी। प्रतिभा जी है ना, जो इन्होंने पहले की एक बार, फिर से एक बार की, और 26 जुलाई को फिर से एक बार की। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी तरीके से अगर आप थोड़ी बहुत भी अगर सपोर्ट करते रहे, हम जल्दी ही संगत जी अपना घर जल्दी ही ले लेंगे।
तो 26 जून का सत्संग जो पिछला मंथ 26 जून का निकालिए, वहां पर जाकर आप 4 मिनट 32 सेकंड का सत्संग हो जाए, वहां सपोर्ट कर सकते हो। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, जो आज की साखी है ना, आज की साखी कुछ इस प्रकार है। बड़े बाबा जी ना अक्सर ही सेवादारों से, जथेदारों से बातचीत कर लिया करते थे। जैसे अब का समय है ना, आज का समय, आज के समय अगर हमें बाबा जी से बात करनी हो, इतनी जल्दी नहीं हो पाती। लेकिन जो पहले का समा था, तब बड़े बाबा जी बड़ी जल्दी बात कर लिया करते थे। लेकिन संगत जी, इसमें भी कारण है। इसमें कारण ये है कि पहले संगत कम हुआ करती थी। पहले संगत कम हुआ करती थी और लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रेम हुआ करता था। जो अब का समय है, अब संगत बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन प्रेम उतना नहीं है जितना कि पहले था। प्रेम कहाँ गया? प्रेम संगत जी देखो, पहले सेलफोन नहीं थे किसी के पास, मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लोग बड़े एकदम से सीधे साधे थे, सच्चे थे, तब प्रेम बड़ा था लोगों के अंदर। अब हर एक इंसान के पास मोबाइल है, तो पहले की तरह अब लोग नहीं है। तो होता क्या है संगत जी, बड़े बाबा जी बैठे होते हैं चेयर के ऊपर और एक जथेदार जी उनके पास जाते हैं। जथेदार जी उनके पास जाते हैं बाबा जी के और उनको कहते हैं कि बाबा जी, आप जब भी मुझे कहो, आप जब भी मुझे कभी कहो, तो मैं कम से कम 100-200 सेवादार एक ही पल में यहां खड़ा कर दूंगा। बाबा जी कहते कोई बात नहीं, जब जरूरत होगी आपको बताया जाएगा। उसके बाद कुछ समय बीतता है, वह जथेदार साहब फिर से संगत जी जाते हैं, फिर से जाते हैं बाबा जी के पास। बाबा जी को कहते हैं, बाबा जी मैंने पिछली दफा भी आपसे पूछा था, आज फिर आपसे पूछ रहा हूं कि आपको जब कभी सेवादार चाहिए हो, आप बस मुझे एक बार बता दो। देखना यहां पर कम से कम 200, 150, 100 सेवादार से कम नहीं आएंगे, ज्यादा ही आएंगे। बाबा जी फिर से संगत जी मना कर देते हैं। बाबा जी कहते हैं, जब भी जरूरत होगी ना, हम आप ही को बताएंगे, आप टेंशन मत लिया करो, आप अपना भजन करो, सिमरन करो, कोई बात नहीं, जब जरूरत होगी आपको बताया जाएगा। लेकिन संगत जी हुआ क्या, उन जथेदार जी के अंदर ना हंकार वास कर चुका था। जथेदार जी के अंदर हंकार वास कर चुका था। उनको ऐसे अपने आप के ऊपर मान हो चुका था कि मैं जथेदार बहुत बड़ा बन चुका हूं और मेरे एक कहने पे संगत बागी चली आती है। लेकिन उनको ऐसा बिल्कुल भी मन में कभी नहीं आया कि ये सारी संगत अपने उस मालिक के प्यार के लिए आती है, ना कि जथेदार जी के प्यार के लिए। ये बात जथेदार जी भूल चुके थे, ये बात भूल चुके थे। अब जब तीसरी दफा क्या होता है, तीसरी दफा संगत जी फिर से बाबा जी के पास वो जो जथेदार जी थे ना, फिर से वो खड़े होते हैं, फिर से वो खड़े होते हैं और उनको फिर से वही बात पूछते हैं, बाबा जी कभी भी सेवादारों की जरूरत हो आप मुझे बता देना, मैं लेकर आऊंगा। इस बार बाबा जी ने मना नहीं किया, इस बार बाबा जी ने बिल्कुल भी मना नहीं किया। बाबा जी उसको कहते, तुम ऐसा करना, कल सेवादार जितने ला सकते हो लेकर आओ। वो जथेदार संगत जी बहुत खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ कि मेरा जो कहना था बाबा जी ने मान लिया है, तो अब मैं देखना इतने सेवादार खड़े कर दूंगा, इतने सेवादार खड़े कर दूंगा यहाँ पे कि बाबा जी खुद सोच में पड़ जाएंगे।
ऐसे उनके अंदर अहंकार चल रहा था, क्योंकि अहंकार ने जन्म ले लिया ना। जैसे एक फैमिली होती है, एक लड़का लड़की होते हैं, उनकी शादी होती है। पहले वो नॉर्मल दोनों होते हैं, बाद में उनके घर पर एक कोई बच्चा जन्म ले लेता है। बच्चा जन्म ले लेता है, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है ना, वैसे वैसे संगत जी उस बच्चे की डिमांड बढ़ती जाती है। पहले सो जाता था, जो भी देते ले लेता था। जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी डिमांडें बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से हमारे अंदर कोई भी चीज अगर जन्म ले लेती है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों में से अगर कोई भी चीज हमारे भीतर जन्म ले लेती है, इसकी डिमांड बढ़ती ही जाएगी। डिमांड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हम वो डिमांड अगर पूरा करते जाएंगे, फिर आगे और डिमांड आ जाएगी, फिर आगे और डिमांड आ जाएगी। उसी प्रकार संगत जी, जब उस जथेदार जी को बाबा जी ने कहा, बाबा जी कहते तुम ले आओ सेवादार। जथेदार जी बड़ा खुश हुए, कहते देखना होता क्या है, कल मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। लेकिन संगत जी, ये मालिक का एक खेल था। मालिक का खेल था, जो वो जथेदार जी समझ ही नहीं पाए। अब हुआ क्या, वो जो जथेदार जी थे ना, जिसको भी कॉल करें वही इंसान सिर्फ आगे से यही बात बोलकर अपना फोन बंद कर देता था कि नहीं, कल नहीं मैं जा सकता, नहीं नहीं मैं कल नहीं जा सकता, मुझे कोई काम है। जिसको भी कॉल करे सिर्फ एक ही बात आगे से आती थी, नहीं हमारे घर पर गेस्ट आने वाले हैं, कल नहीं जा सकते। अगर किसी के घर जाकर भी वो उन्होंने कहा, तब भी उनको सिर्फ आगे से एक ही मैसेज मिला कि नहीं, हम कल नहीं जा सकते, हम फिर कभी जाएंगे। संजय जी, जहां उसने 150-200 बंदे का वादा किया था बाबा जी के साथ, वहां सिर्फ 30 से 40 लोगों को इकट्ठा कर पाया। बस 150 में से सिर्फ 30 या 40 इतने लोगों को इकट्ठा कर पाया, बाकी कोई भी नहीं गया, बाकी कोई भी नहीं गया। उसके बाद संगत जी, जब वो गया बाबा जी के सामने, बाबा जी ने कहा कि वो कहाँ है सेवादार सारे, बुलाओ 150-200 जो सेवादार थे। कहने लगा बाबा जी मुझे माफ कर दो, कहने लगा बाबा जी मुझे माफ कर दो। उसको संगत जी एहसास हो चुका था कि जे मेरा अहंकार तोड़ने के लिए ही बाबा जी ने हाँ की थी, नहीं तो यहां पर कौन सी सेवादारों की कमी है। वो संगत जी जथेदार जी बहुत रोए और बाबा जी से माफी भी मांगते हैं कि मालिक मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरे अंदर इस बात का अहंकार आ चुका था कि मैं जितने सेवादार चाहूं उतने सेवादार यहां पर लेकर आ सकता हूं, लेकिन मैं इस बात को भूल चुका था कि ये मेरे कहने पे कुछ नहीं हो सकता, ना मेरे कहने पे कोई आएगा, ना मेरे कहने पे कोई जाएगा। ये सारा प्रेम, सारा प्यार जितना भी है, ये सारा आप ही के अंदर से निकलता है और आप ही उसको सारा कुछ करते हो। फिर संगत जी उसने माफ़ी भी मांगी और उसको एहसास भी हुआ कि मैं गलत था, मेरे अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया था। उसी प्रकार से संगत जी, अगर आप सेवा करते हो ना, अगर आप जथेदार हो, तो आप ऐसा मत किया कीजिए कि अपने अंदर एक अहंकार पाल लीजिए। अहंकार को नहीं आने देना। आपको अगर मालिक ने इतना ऊंचा ओहदा दिया है ना, आपको उस मालिक का शुक्रिया करना चाहिए। उस मालिक का शुक्रिया करना चाहिए कि मालिक तेरा शुक्र करते हैं, तूने इतनी अच्छी सेवा बख्शी है। और चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई जवान है, बच्चा है, सबसे प्रेम से, बड़े प्रेम से बात करनी चाहिए। अगर सेवा पर लेकर जाते हो ना किसी को, बड़े प्रेम से संगत जी हमें उसको लेकर जाना चाहिए। एक ये तो हमें किसी ने बात बताई ना, जो मैंने आपको बताई, एक बात है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, एक बात है ये भी सेवादारों की है जो मैंने ना अपनी आंखों से देखी है। हुआ क्या, कोई मेरे दोस्त थे, अभी मैं उनका नाम नहीं लूंगा, दोस्त थे। हुआ क्या संगत जी, उनके मन में ना एक इच्छा एकदम से जागी
मन के अंदर एक इच्छा जागी कि क्यों ना एक मंथ में एक बस लेकर जाया जाए सेवा के लिए। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, बड़ी प्यारी बात है, जाना चाहिए। ऐसे हुआ क्या, हमने कुछ ऐसे लोग ढूंढे जो कि बस लेकर जाने को तैयार हो गए कि एक मंथ में एक बार जाया करेंगे। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ना संगत जी, ये अब की बात नहीं बता रहा। आई थिंक इसको बहुत साल हो चुके हैं, बहुत बहुत पहले की बात है। तब शायद मेरी शादी भी नहीं हुई थी, बड़ी पहले की बात है। तो वो जो थे ना, आज मेरे को उनकी बात याद आ गई। ये साकी सुनाई ना मैंने सेवादारों की, वो भी जब बात मेरे को उसी टाइम याद आ गई। तो मेरे को कहने लगे मैंने ना बस लेकर जाया करनी। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लो जैसे ठीक लगे। वो संगत जी हुआ क्या, एक बार बस ले गए, बड़ी अच्छी सेवा गई, शब्द बोलते बोलते जाते थे, शब्द बोलते बोलते वापस आते थे। अपनी बस हुआ करती थी, कोई टेंशन नहीं, जहाँ मर्जी रुक जाती थी और सेवा बड़ी अच्छी करते थे। हुआ क्या, अब वो जो एक दो थे ना जो मेन थे जो बस लेकर जाते थे, उनके मन में ऐसा एक ना संगत जी अहंकार आ गया कि यह सारा कुछ ही हम कर रहे हैं। एकदम से ना अहंकार आ गया कि जितनी भी सेवा लेकर जा रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, ये सारे का सारा हम कर रहे हैं, सारे का सारा हम कर रहे हैं। और जब संगत जी ये बात उनके मन में आई, विश्वास करना एक एक करके ना जो सेवा जुड़ी थी, सेवा जोड़नी पड़ती है संगत जी, जो एक एक इंसान करके सेवा जुड़ी थी ना, वो एक एक करके संगत जी सारी सेवा छूट गई। एक एक करके सेवा जितनी भी जुड़ी थी, एक एक करके सारी संगत टूट गई। बस जाना संगत जी बंद हो गई, बस जाना बंद हो गई। अब ना तो बस जाती है, ना ही कोई सेवा जाती है। ये क्या हुआ जे संगत जी, अहंकार। जब इंसान के अंदर अहंकार बोलता है तब इंसान अपना ही नुकसान करा लेता है। लेकिन अगर इंसान के अंदर प्रेम बोले, वो उसके लिए बेहतर रहता है। जैसे हम किसी के साथ गलत करके हंसते हैं ना, हमें हंसना नहीं चाहिए, हमें रोना चाहिए कि मैंने किसी के साथ नहीं किया, अपने साथ किया है। क्योंकि जो भी हम किसी के साथ करते हैं वो हमारे साथ डबल होता है। जो हम किसी के साथ करते हैं ना, वह हमारे साथ डबल होता है। वो हमें पाप है ना जो हमने कर लिया, वह हमें भुगतना ही पड़ता है, वो हमें भुगतना ही पड़ता है। उसी प्रकार से संगत जी, कोई भी जथेदार है, कोई भी सेवादार है, अगर सेवा पे जाते हो ना, बड़े प्रेम से सेवा लेकर जाया करो। अगर कोई मन में अहंकार है, ये सारा कुछ मैं कर रहा हूं, अगर मन में कोई अहंकार है ना कि ये जितना भी कुछ हो रहा है, जो भी कर रहा हूं, ये सारा कुछ मैं कर रहा हूं, तो ऐसा मत सोचो। नहीं तो जो सेवा लेकर जा रहे हो ना, बड़ी जल्दी बंद हो जाएगी, बड़ी जल्दी बंद हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ उस मालिक का नाम लेकर सेवा पे निकला करो। और जितनी भी सेवा है उनको बड़े प्रेम से, बहुत ही प्रेम से बोला करो। देखना वो मालिक कितना देगा। अगर 50 सेवादार है, वो मालिक कब 500 कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन प्रेम से, भजन और सिमरन से देखना आपके दिन अपने आप ही वो मालिक चेंज कर देगा। ठीक है संगत जी। तो आज ऐसे कोई थे हमारे जानकार जिन्होंने हमें बात बताई, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देते हैं, तो इसीलिए मैंने आपके साथ भी शेयर कर दी। बाकी संगत जी, जो संगत के सवाल है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो 2 दिन हमने सत्संग नहीं डाला, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना आपको कि प्रॉब्लम चल रही है। अभी जब लेंगे नया घर तब सारी सेटिंग हो जाएगी। तो अभी जैसे हम वहाँ रहते हैं, मैंने बताया अंकल जी के पोर्शन में, कई बार फिर उनके घर पर कोई आ जाता है, फिर तब सत्संग नहीं हो पाता। क्योंकि फिर उनके सामने करेंगे, वो पूछेंगे क्या कर रहे हो जी, क्या है, ये है वो है। इसीलिए संगत जी ये थोड़ा सा है। बाकी वो मालिक ने चाहा सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आप सबकी बस हमें सपोर्ट चाहिए, वो मालिक जल्दी ही सारा कुछ ठीक कर देगा। तो मैं संगत के कमेंट निकालता हूँ,
तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर आपको जरूर बताएंगे। ठीक है जी, चलिए लाइक और हाइप जरूर करें। सबसे पहला सवाल, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा हुआ, बाजी आपका घर फिर से बस जाएगा। बाबा जी पर मुझे पूरा विश्वास है। सीमा उत्तर प्रदेश से। सीमा जी उत्तर प्रदेश से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें कमेंट किया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं गुरु साहिब का सिमरन तो बहुत करते हैं पर बाबा जी की याद बहुत आती है, तो अपने सतगुरु से कैसे मिले। इनका कहना है बाबा जी का सिमरन भी बहुत करते हैं, अपने सतगुरु की याद भी बहुत आती है, लेकिन बाबा जी से मिले तो मिले कैसे। देखो, मिलने के लिए ही उस मालिक ने हमें 5 नाम दिए थे। मिलने के लिए हमें वो 5 नाम की कुंजी दे दी थी। कुंजी बोलते हैं की को, चाबी को। हमें 5 नाम की कुंजी बाबा जी ने दे दी। अब हमें उन कुंजियों से एक एक ताला खोल के अपने भीतर जाना है। 5 कुंजियां दी है, 5 नाम दिए हैं आपको। 5 ताले आपको आपके अंदर के खुलेंगे, तब आपको आपके सामने आपका गुरु जरूर दिखेगा। रोज भजन करो, सिमरन करो, मालिक दया जरूर करता है। अगला जो कमेंट है जो कहते हैं साकी बहुत ही वधिया सी, शुक्रिया शुक्रिया वीर जी, मैं पवित्र कौर। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मालिक आपकी हेल्प करा, उससे तो बाद कोई भी वहाँ घर मेहर करेगा। कहते हैं जो मालिक है वो आपकी हेल्प जरूर करेगा, तो धन्यवाद जी आपका। अगला जो कमेंट है, मेरी बहन जनक दुलारी, नहीं जनक जी, कहते हैं बहुत सुंदर साखी सुनाई, थैंक्स यू वीर जी। थोड़े टाइम की बात, आपके पास एक नया घर होगा, ये घर भी आपको वापस मिले। आपकी बहन जनक दुलारी। जनक दुलारी बहन, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कमेंट के लिए। अगला जो कमेंट है ये रीटा भाटिया जी का है। कहते हैं वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। रावण और विभीषण जी की जो कहानी आपसे सुनी बहुत ही अच्छी थी। बाबा जी पर भी हमें ऐसे ही विश्वास रखना चाहिए। तो मुट्ठी बंद की तरह सत्संग सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व करें। धन्यवाद जी रीटा भाटिया जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि सत्संग एंड राम जी की साखी बहुत ही अच्छी लगी, सीखने को मिलता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपका बहुत हार्ड वर्क करते हो, मालिक आपकी टेंशन दूर करे, बहुत जल्दी घर मिल जाएगा, प्रे करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे थे, बड़ी नॉलेज मिलती है हमें। तो बाई जी फ्रॉम होशियारपुर, सुखविंदर कौर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वे जी कुछ साल पहले हमारे साथ भी सेशन आई थी। मेरे हस्बैंड के भाइयों ने घर से निकाल दिया था। कुछ टाइम बाद बाबा जी ने हमें अपना छोटा सा घर दे दिया था। शुक्र है मालिक का, बाबा जी आपकी जल्दी से अपना घर मिल जाएगा, डोंट वरी। जे सरिता जी है दिल्ली से, धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं ये विद्या रोड़ा जी है ऑस्ट्रेलिया से। कहते हैं बहुत बहुत अच्छा सत्संग, नाम जप में बहुत ही ज़्यादा साखी होती है, आसानी होती है, ऐसे कुछ होता। मैनी थैंक्स, नाइस सत्संग, गॉड ब्लेस यू। अगला जो कमेंट है प्रीति जी का है छत्तीसगढ़ से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी मैंने नाम हजूर जी से लिया है, पर जब मैं भजन पर बैठती हूँ तो मुझे बाबा जी का स्वरूप नजर आता है, तो इसे कोई कर्म तो नहीं बनता? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। देखो वो चीज एक है, चाहे आपको बाबा जी का स्वरूप नजर आए, चाहे हजूर जी का, चाहे बड़े बाबा जी का, चाहे जो उनसे पहले थे उनका, ये सिर्फ अंदर की बात है। शब्द एक है, शब्द को ना एक शरीर लेना पड़ता है।
जैसे इस कुदरत का नियम है ना कि एक इंसान को इस धरती के ऊपर 100 साल, 80 साल, 90 साल, 110 साल इतनी उम्र बख्शी है, उसी प्रकार से जब शरीर ऐसे होने लगता है, वो मालिक क्या करता है? वो मालिक शब्द है। हमें इसी बात की तो नॉलेज नहीं है, हमें ना इसी बात की ही नहीं नॉलेज है कि वो मालिक शब्द है। जब हमें नॉलेज आ जाएगी ना कि मालिक शब्द है, तब हम उसको पकड़ पाएंगे। हम उसको शरीर समझकर बैठे हैं, हम उसको शरीर समझकर बैठे हैं, लेकिन वो शरीर नहीं, शब्द है। तो वो शब्द सबके अंदर है। इसीलिए अगर आपको मालिक का स्वरूप बाबा जी का आता है, जिसका भी आता है, कोई बात नहीं है इसमें। अगला जो कमेंट है अनीता देवी जी का, कहते हैं भाई जी, भैया जी जो रावण वाली आपने साखी सुनाई, फर्स्ट बार सुनी मैंने, बहुत अच्छी लगी। मैं बहुत ताकत होती है भाई जी, देखना आप, इतना अच्छा घर मिलेगा आपको। तो बाबा जी आपको अच्छा सा घर देंगे। देख रहे हैं, नज़दीक ही सत्संग सेंटर होगा, देख लेना भाई जी। तो सब लोग बोल रहे हैं कि ऐसी शादी कोई नहीं लगी, अमीर हैं हमारे गांव के, शुक्र है टेंशन थोड़ी दूर हो गई। देखो पता क्या बात है नीता देवी जी, मैंने आपको पहले भी बोला था, आप ना टेंशन ना लिया करो, वो मालिक सारा कुछ ठीक कर देगा। देखो उसने कितना बढ़िया सारा कुछ कर दिया है ना, इसीलिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अभी जैसे घर गया है, मैंने थोड़ा सा तो टेंशन ली थी, लेकिन बाद में मैंने छोड़ दी। मैंने टेंशन छोड़ दी कि जो होगा मालिक करेगा, मुझे कोई बात नहीं। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं, आज फर्स्ट कमेंट मैंने किया, जो फर्स्ट कमेंट आपने किया वो उल्टा हो गया, मैंने दूसरी तरफ से पढ़ दिए लगता। तो बाकी संगत जी पता क्या बात है, वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है, हमें लगता है वो दूर है, लेकिन वो है हमारे नज़दीक ही, वो है हमारे अंदर ही, कहीं बाहर नहीं बैठा हुआ, हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। हमें उसी को पकड़ना है, उसके साथ बातें करो, जो चाहो वो जान सकते हो, क्योंकि वो आपके अंदर है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। हमने ना कभी अपने मालिक से प्रेम किया ही नहीं। जब हम अपने मालिक से प्रेम करेंगे, उस रब से प्रेम करेंगे, देखना अपने आप ही सारा कुछ आपके काम है ना, जो काम भी बनने शुरू हो जाएंगे, हर एक चीज़ आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी संगत जी आप मेरी तरफ देख लो, मेरी तरफ ही देख लो कि घर है नहीं, अभी है भी छोटी, जैसे मैंने बताया ना, एक तो भी 5 मंथ की है, सिर्फ 5 मंथ की, लेकिन मुझे नहीं टेंशन है। टेंशन मैं तब लूंगा जब मैं अपने आप को समझूंगा कि हाँ मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। टेंशन मुझे होगी तब जब मैं ये समझूंगा कि ये सारा कुछ मैं कर रहा हूँ। जब मैं सारा कुछ है ही नहीं, मैं कर ही नहीं रहा, फिर मैं क्यों टेंशन लूँ? क्योंकि सारा कुछ करता है वो आप, करे करावे आप, वो आप ही करता है। अगर हमें वो किसी मुसीबत में डालता है ना, वो निकालता भी संगत जी खुद ही है। देखो कितनी प्यारी बात है कि अगर वो ना, जैसे माँ बाप होते वो क्या करते हैं, सुबह ना बड़ी जिद करते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। बच्चे क्या होता है, बच्चे भी जिद करते हैं, हम नहीं जाएंगे, दिल नहीं करता, हम नहीं जाएंगे, बड़ा रोते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन हम बड़ी जबरदस्ती, बड़ी जिद करके उन बच्चों को खुद स्कूल छोड़कर आते हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है ना कि इन बच्चों ने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली, जो उस स्कूल ने उनकी छुट्टी टाइम दी है, जब वो स्कूल ने छुट्टी टाइम दिया ना जो हमें, फिर हम उस बच्चे की ना छुट्टी होने से 5 मिनट पहले वहां जाकर खड़े हो जाते हैं। सोचने वाली बात है। जैसे मान लो, मैं एक बार फिर से आपको समझाना चाहूंगा क्योंकि बात बड़ी अच्छी है। हमारे बच्चे हैं, ठीक है, सुबह वो स्कूल नहीं जाते, जबरदस्ती हमें भेजना पड़ता है, बोलते हैं हम नहीं जाएंगे, ऐसे रोते भी हैं। हम उनको बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा समझाते हैं, फिर हमें जबरदस्ती उनको छोड़ के आना पड़ता है, जबरदस्ती छोड़ के आते हैं। लेकिन जब हमें स्कूल की छुट्टी का पता चल जाता है ना कि अभी 5-10 मिनट रह गए हैं, छुट्टी होने वाली है,
तो हम पहले ही जाकर खड़े हो जाते हैं वहां पे, अपने बच्चों को लेकर फिर से वापस अपने घर आ जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा दुख होता है जब हमारा परमात्मा हमें किसी दुख में डालता है ना। जब हमारा टाइम भी पूरा हो जाएगा ना, जैसे वो बच्चे का टाइम पूरा हो गया क्लास का, माँ बाप 10 मिनट पहले जाकर खड़े हो गए, उसी प्रकार से जब हमारा भी समय है ना, जो दुख है जो आया है, जब ये खत्म हो जाएगा, वो मालिक 10 मिनट पहले आकर नया रास्ता निकाल कर खड़ा हो जाएगा मुझे लेने के लिए ना। मुझे विश्वास है। बाकी आप सबका प्रेम भी है, ऐसा नहीं कि आप सबका प्रेम नहीं है। आप जितनी भी संगत, तो आप सबका भी प्रेम है संगत जी मेरे साथ, क्योंकि आप लोगों ने मेरी सच में बहुत मदद की, बहुत मदद की। लेकिन चाहे किसी ने ज़्यादा की, किसी ने थोड़ी की, लेकिन की काफ़ी लोगों ने। मैं बड़ा दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाकी अभी तो मुसीबत ही कोई और आ गई कि हमें नया घर लेना पड़ेगा। पहले तो ये था ना कि घर से निकाल ना दे, घर चला ना जाए। अब तो वो चला गया, अब तो निकाल दिया, अब तो वो टेंशन खत्म। अब वो टेंशन खत्म, अब दूसरी है कि अब नया घर लेंगे, कैसे लेंगे, है ना। ये भी वो मैंने अपने उस मालिक के आगे छोड़ रखा है, बाबा जी के आगे छोड़ रखा है कि बाबा जी आप ही दिलाओगे मुझे घर। बाकी अगर आप में से भी कोई हमें सपोर्ट करना चाहता है, मदद करना चाहता है, एक बार पिछला मंथ था ना, जो जून मंथ का 26 जून का सत्संग निकालने के बाद, 26 जून का सत्संग निकालिए, 4 मिनट 32 सेकंड का जब सत्संग हो जाए, वहां जाकर ना आप हमारी जो मदद है वो कर सकते हो। वहां जाइए, वहां पर जाकर आप हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है संगत जी। बाकी आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल से। अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा, साखी अच्छी लगी, जो भी हमने साखी बताई, बातें बताई, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में संगत जी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और शेयर करें। धन्यवाद संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।